आत्महत्या के प्रयास का एक मामला जो शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र का है। गंधरकपुर गांव की रहने वाली एक युवती ने जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। युवती फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जिंदगी के लिए मौत से जंग लड़ रही है। सूत्रों की माने तो युवती कल दिन में शिकारीपाड़ा थाना गई थी और वहां से लौटकर घर पहुंची और जहर खा ली। दरअसल युवती ने दिनेश मिर्धा नामक युवक के खिलाफ शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने, गर्भवती करने और गर्भपात कराने के बाद भी शादी से इनकार करने का आरोप दिनेश मिर्धा पर लगाई है। आरोप है कि 2021 में दिनेश काम दिलाने के नाम पर अपने साथ जम्मू कश्मीर ले गया। वहां उसने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया। जब गर्भवती हो गई तो उसने उसका गर्भपात करवा दिया। उसके बाद दोनों वहां से वापस लौटे। फिर 27 अक्टूबर 2022 को दिनेश उसे बाहर लेकर गया, 2-4 दिनों तक अपने साथ रखा और फिर शादी करने से इनकार कर दिया। जहर हम क्यों खाए हैं? एक लड़का मेरे को जम्मू लेके गया था। घर में दोनों घर से बोल के गए, मैं कभी नहीं छोड़ेंगे तेरे को, वादा करते हैं। और घर में लेके गया, दोनों मिलके काम किए। हम दोनों जम्मू में 1 साल काम किए। वो अपना एक बाइक खरीदे, एक तो घर ढलाई किए। और हम बोले थे शादी करो इधर में, तो बोले इधर शादी नहीं करेंगे, घर में जाएंगे, अगर मम्मी को बताएंगे तब शादी करेंगे। तो फिर ऐसे करते करते घर में बच्चा रो गया 2-3 महीना। वो बच्चा रो गया तो हम बोले मत ख़राब करो। तो बोले हम बच्चा अभी नहीं लेंगे ताकि मेरा कि अभी बंगाली गांव है, लोग हंसेगी, बाद में ले लेंगे। तो फिर भी हम ख़राब करने नहीं चाहते। तो मेरे सामने रो रहा था, ज़बरदस्ती करके मेरे को ख़राब करवा दिया बच्चा को। जो तो ख़राब तो करवा दिए। तो फिर चलो रहते रहते वो बीच में एक बार घर आया हमको छोड़ के। अब हम आपको बताते हैं हत्या की एक वारदात की कहानी जो पेट्रोल कांड से जुड़ा है। दुमका के चर्चित पेट्रोल कांड पार्ट 1 की घटना के बाद जब पूरा जिला अशांत था, दुमका ही नहीं देश के कोने कोने से मीडिया कर्मियों का जमावड़ा दुमका में लगा था। जब राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम 31 अगस्त को दुमका पहुंचकर पेट्रोल कांड पार्ट 1 की घटना की जांच कर रही थी, उस वक्त दुमका पुलिस तालझारी थाना क्षेत्र के पहाड़पुर जंगल में एक शव में लगी आग को झाड़ियों से पीटकर बुझा रही थी। उस वक्त उस महिला की पहचान नहीं हो पाई थी, लेकिन अब उस मामले का खुलासा हो गया। मृतका की पहचान हंसडीहा थाना क्षेत्र के नोनीहाट पंचायत के चंपातरी गांव की रहने वाली समेली देवी उर्फ पूजा कुमारी के रूप में हुई और उसकी हत्या के आरोप में पुलिस ने शुक्रवार को तालझारी थाना क्षेत्र के सकटिया गांव निवासी मुन्ना मियां को गिरफ्तार कर चुपके से जेल भेज दी। यहां एक बात गौर करने वाली है कि छोटी छोटी सफलताओं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देने वाली दुमका पुलिस संवेदनशील मामलों पर चुप्पी साध लेती है और आनन फानन में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भी भेज देती है। इस मामले में भी यही हुआ। शुक्रवार को ही मुन्ना मियां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जबकि इस मामले में उसके भाई और पिता की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि मुन्ना मियां ने समेली देवी को पहले प्रेम जाल में फंसाया। एक छोटी बेटी के साथ समेली अपना घर परिवार छोड़कर मुन्ना के साथ घर बसाने के लिए गुजरात चली गई, जहां दोनों मेहनत मजदूरी करने लगे। इस बीच मुन्ना कुछ महीनों बाद वापस घर आ गया और समेली काम के तलाश में बेंगलुरु चली गई और इसकी जानकारी मुन्ना को भी थी। मुन्ना वापस बेंगलुरु गया और समेली पर चरित्रहीनता का आरोप लगाया। दोनों में अनबन हुई, वापस घर आया और योजनाबद्ध तरीके से समेली की हत्या कर सब जंगल में फेंक दिया। साक्ष्य छुपाने के लिए बाइक से पेट्रोल निकालकर शव के ऊपर छिड़क दिया और आग लगा दी। उसी आग को 31 अगस्त को पुलिस जंगल की झाड़ियों से पीटकर बुझाते हुए नजर आई थी। इस तरह कहे तो दुमका में अब तक 3 नहीं बल्कि पेट्रोल कांड की 4 घटनाएं हो चुकी है। शुक्रवार को ही मुन्ना मियां को जेल भेज दिया गया। शनिवार को मीडिया कर्मियों को इसकी जानकारी लगी। पुलिस पदाधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई भी पुलिस पदाधिकारी फोन रिसीव करने के लिए तैयार नहीं हुए। रविवार को दूसरे मामले को लेकर एसपी अंबर लकड़ा ने जब प्रेस वार्ता की
उस दौरान मीडिया कर्मियों ने मुन्ना मियां को जेल भेजे जाने के बाबत सवाल किया तो क्या कहा एसपी अंबर लकड़ा ने, आप भी सुनिए। एक इसी तरह का घटना था जिसमें अज्ञात बॉडी को फेंक दिया गया था और उसकी भी शिनाख्त नहीं हो पाई थी और इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत ये पता चला कि उक्त जो महिला थी उससे एक व्यक्ति का अवैध संबंध भी था और उस व्यक्ति को हम लोग पहुँचे तो उसमें सारा एविडेंस उसके ओर अंकित करता था और साथ में उन्होंने स्वीकार भी किया और उसके द्वारा उसको मार करके तालझरी एरिया में फेंक दिया गया था। जो अभी सहारा में भी काम करता है वो व्यक्ति और उसे गिरफ्तार करके मुन्ना अंसारी नाम का व्यक्ति है, उसको गिरफ्तार करके इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन है। मुख्य आरोपी यही है, उसके सहयोग में नो डाउट एक व्यक्ति होगा, लेकिन नहीं वो अभी तो हम लोग खुलासा अभी करेंगे उसके बारे में, क्योंकि अभी कुछ इन्वेस्टिगेशन अभी चल ही रहा है। तो संभवतः एक व्यक्ति और उसमें साथ में था और लेकिन मुख्य आरोपी यही जो था, इसको गिरफ्तार करके और साथ में जो भी उपयुक्त हथियार है सारा गिरफ्तार करके। अब हम आपको बताते हैं अप्रैल में वायरल हुए वीडियो की कहानी। स्कूल ड्रेस पहनकर मार खाती किशोरी दुमका जिला के गोपीकांदर थाना क्षेत्र की रहने वाली थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसे पीटने वाला भी किशोर है। बताया जा रहा है कि दोनों में प्रेम था। वीडियो वायरल होने के बाद गोड्डा कॉलेज की प्रोफेसर रजनी मुर्मू ने वीडियो को ट्वीट किया था, जिसे सीएम को भी टैग किया गया था। सीएम ने इसे रीट्वीट करते हुए दुमका और पाकुड़ पुलिस को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। 22 मई 2022 को दुमका पुलिस ने गोपीकांदर थाना क्षेत्र की रहने वाली किशोरी और उसके परिजनों को थाना बुलवाया और प्राथमिकी दर्ज करते हुए आरोपी नाबालिग छात्र को पकड़ लिया, लेकिन दूसरे ही दिन किशोर को जमानत मिल गई थी। 5 नवंबर की शाम किशोरी अचानक अपने घर से लापता हो गई। परिजन खोजबीन कर ही रहे थे कि शाम 6 बजे किशोरी के प्रेमी किशोर ने उसके पिता को फोन कर बताया कि उसकी बेटी ने जहर खा लिया है और उसे पाकुड़ जिला के पाकुड़िया थाना क्षेत्र के बागजोबड़ा गांव के एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर पिता क्लिनिक पहुंचे। गंभीर स्थिति को देखकर पिता अपनी बेटी को बेहतर इलाज के लिए रामपुर हाट ले जा रहे थे कि रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। उस वक्त किशोर प्रेमी भी उसके साथ था। शव वापस घर पहुंचाने के बाद किशोर प्रेमी फरार हो गया। रविवार को गोपीकांदर थाना की पुलिस ने किशोरी का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फूलोजानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। अब सवाल उठता है कि जो मामला अप्रैल में ही उजागर हुआ था, परिजन से लेकर प्रशासन और सीएम तक के संज्ञान में मामले की जानकारी थी, उसके बावजूद किशोरी की हत्या हो जाती है, तो इसके लिए दोषी किसे माना जाए।